दोस्तों, छावा मूवी जब से रिलीज हुई है इसने पूरे भारत में धमाल मचा के रखा हुआ है। विकी कौशल का अद्भुत अभिनय इसे और भी जीवंत बनाता है। महाराज संभाजी के शौर्य को हम लोग सत सत नमन करते हैं। लोग मूवी को देखने के बाद रोते हुए निकल रहे हैं। जिस तरह से इस फिल्म में दिखाया गया है उनके ऊपर कितना अत्याचार किया गया, वाकई में जब इस तरह का उस समय हो रहा होगा तो वो कितना भयानक दृश्य होगा। उनके ऊपर जो अत्याचार किए गए, हर बार मैंने एक ही चीज नोटिस किया कि उनकी आंखें फोड़ दी गई, उनका जुबान जो है खींच लिया गया, उनकी नाखून खींच लिए गए, मगर कभी भी उन्होंने उफ नहीं किया। हर बार सिर्फ एक ही चीज मुंह से निकलता था और वो था जगदम्बे। माँ जगदम्बे के सच्चे सपूत, माँ भवानी के पुत्र ये राजपूत भी अद्भुत होते हैं। इनके ऊपर मैंने एक छोटा सा रिसर्च किया था जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक बार मैं हॉस्पिटल में गया था अपने बच्चे को इंजेक्शन लगवाने के लिए। वहाँ पे जब उसको इंजेक्शन लगाया गया तो वो बिल्कुल भी रोया नहीं। और जब हम लोग बाहर निकल रहे थे तो डॉक्टर ने कहा कि जब जब राजपूतों के बच्चे मेरे पास आते हैं इंजेक्शन लगवाने के लिए, मैं अक्सर देखता हूँ कि वो बच्चे रोते नहीं हैं और हंसते हुए बाहर निकलते हैं। बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो रोते हैं। इनके अंदर मार काट और घाव को बर्दाश्त करने की जो क्षमता है वो इनके डीएनए में ही है। 1400 साल पहले इस्लाम की तलवार जब सऊदी अरब से चली तो ईरान, इराक, अफगानिस्तान इन सभी देशों को समेटते हुए जब भारत पहुंची तो वहां पर राजपूतों ने, क्षत्रियों ने, या जिनको ठाकुर भी कहा जाता है, उन्होंने इसकी लगाम को कस के थाम लिया। एक समय ऐसा आया कि जब 18 वर्ष से कम के बच्चे ही नहीं बचे। इतना भीषण रक्तपात हुआ। आज राजपूतों की संख्या भारत में कम इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपने धर्म और अपने राज्य की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज को शेर कहते हैं औरंग, और शेर के बच्चे को छावा। इनके अंदर जो मार काट और घाव को बर्दाश्त करने की क्षमता, युद्ध में रुके रहने की जो क्षमता है, मुगल भी क्या याद करते होंगे कि भारत में एक ऐसी जाति है जिनसे लड़ने के बाद उन्हें पता चला होगा कि जो मृत्यु को अपनी अर्धांगिनी समझते हैं, मृत्यु जिनके लिए पलक झपकने के समान है। पलक झपकने के बाद मृत्यु, उसके बाद फिर सवेरा होता है। ये ऐसे ऐसे उदाहरण है इतिहास में कि सिर कटने के बाद धड़ लड़ रहा है, मगर वो क्यों होता था? क्योंकि ये अपने इष्ट देवता को हमेशा प्रसन्न रखते थे। सभी ऐसा करने में सफल नहीं होते थे। जो कुछ लोग अपने इष्ट देवता को प्रसन्न रखते थे वो लोग सिर कटने के बाद भी धड़ से कुछ देर तक लड़ने में सफल होते थे, माँ भवानी के आशीर्वाद और उनकी शक्ति से। तो धन्य है क्षत्रियों का ये गौरव, धन्य है इतिहास जिनसे भरा पड़ा है इनकी शौर्य गाथाओं से। ये तो अभी एक फिल्म थी, ऐसी ऐसी अनगिनत फिल्में बनेंगी तब भी शौर्य कम पड़ जाएगा। तो इनके बारे में सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ, चिंता को तलवार की नोक पर रखे वो राजपूत, रेत की नाव लेकर समंदर से शर्त लगाए वो राजपूत, युद्ध में सिर कट जाए फिर भी धड़ लड़ता रहे वो राजपूत। तो ये राजपूत हैं। जब तक ये भारत में हैं तब तक सनातन धर्म पे जब भी कोई आंच आएगी, ये सबसे पहले अपना सिर कटवाने के लिए आगे होंगे। हमेशा सनातन धर्म की रक्षा में सबसे पहले खड़े होंगे। धन्यवाद।